सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है। रामू और शामू घने जंगल से टहलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। शमू, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रामू ने घोषणा की। उसका चेहरा अटूट विश्वास से चमक रहा था। शमू मुस्कुराता है, उतनी ही लगन से प्रतिज्ञा लौटाता है। हाँ रामू, मैं भी यही चाहता हूं। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। रामू और शामू घने जंगल से गुजरते हैं, अनजान खतरे का इंतजार कर रहे हैं। शमू के नीचे धरती धंस जाती है, जिससे वह गहरे गड्ढे के अंधेरे रसातल में गिर जाता है। आपदा आती है, क्योंकि सामू एक अंधेरे खुले गड्ढे में गिर जाता है। उसकी चीख खुले में गूंजती है, बचाओ। रामू सावधानी से किनारे से झांकता है। उसका भाव सदमे और चिंता का मिश्रण है, क्योंकि वह अनदेखे गहराइयों को देखता है। गड्ढे के किनारे रामू की छाया बंजर जमीन पर एक काले शगुन की तरह फैलती है। सूरज उसके उलझे हुए चेहरे पर तप रहा है। नीचे फंसा हुआ सैम एक छोटा अस्पष्ट आकृति है, जो गड्ढे के अंधेरे में समा गया है। हवा धूल और निराशा से भरी है। रामू का आंतरिक अशांति सामने आती है, क्योंकि वह सवाल करता है। वह कमजोर, गरीब और बेकार है। उसे बचाने का क्या मतलब है? दृढ़ संकल्प के साथ सांस लेते हुए सामू अज्ञात में उतरना शुरू करता है। धुंधली रोशनी वाली गुफा के अंदर सामू एक गुप्त कोना खोजता है, जिसके रहस्य छाया में छिपे हैं। एक पुराना जंग लगा सीना कोने में भारी पड़ा है। इसका ताला भूली हुई सामग्री का एक मूक रक्षक है, क्योंकि सामू इसे खोलने के लिए जोर लगाता है। एक विरोधपूर्ण चरमराहट के साथ छाती झुक जाती है। एक चकाचौंध भरी रोशनी छोड़ती है, जो गुफा में भर जाती है, अंधेरे को मिटा देती है। गुफा के अंदर एक छाती अनकही दौलत से चमकती है, जो प्रकाश की किरण से जगमगाती है। छाती के अंदर सोने के ढेर के बीच एक शक्ति बढ़ाने वाला रत्न अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़कता है। सामू खजाने को घूरता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है। सामू, ये 2 खजाने तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति और सच्चा धन तभी आता है जब तुम उनका उपयोग अपने और दूसरों की भलाई के लिए करते। सामू एक धूल भरी सड़क पर एक गरीब गांव की ओर चलता है। हवा निराशा से भरी हुई है। जर्जर घर ग्रामीणों की दुर्दशा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनके चेहरे थकान से उकेरे गए हैं। यह जगह रामू को कभी नहीं मिलेगी। सामू बुदबुदाता है। उसके शब्द हवा में खो जाते हैं। साधारण गांव के घर के अंदर सामू ध्यान से सुनता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति गांव की कठिनाइयों के बारे में बात करता है। बूढ़ा व्यक्ति सामू को रहने के लिए एक साधारण जगह देता है, साफ सुथरा लेकिन खाली कमरा उनकी सीमित साधनों का प्रमाण है। सामू सोचता है कि क्या उसे यहां रहने का अधिकार है, जबकि ये लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, सैमू कुएं के घिसे पिटे हैंडल को घुमाता है। डूबते प्रकाश में पानी खींचता है। राधा आती है। उसके शब्द गांव के सरल आदर्शों की गूंज करते हैं। हम यहाँ बहुत गरीब हैं, लेकिन हम खुश हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। सामू की थकी हुई आंखें एक नई दृढ़ता दर्शाती हैं, जो इस डर से छाया हुआ है कि रामू नाजुक शांति को भंग कर सकता है। सामू गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, एक ऐसे स्थान का प्रवेश द्वार जहां आशा मुरझा गई लगती है। छोटे घर और खाली खेत उसके सामने फैले हुए हैं। एक ऐसा दृश्य जो भीतर की उजाड़ स्थिति को दर्शाता है। सामू गांव में धीरे धीरे प्रवेश करते हुए, हर विवरण को सावधानी पूर्वक देखते हुए, ग्रामीणों के चेहरे थकान और निराशा की गहरी रेखाएं लिए हुए हैं। शांत गांव के आंगन में सामू अकेला बैठा है। रात का अंधेरा उसके चारों ओर गहरा रहा है, विचारों में खोया हुआ। वह अपने साथी ग्रामीणों की दुर्दशा पर विचार करता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता अंकित है। विचार बनने लगते हैं, जैसे अंधेरे में मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है, क्योंकि वह उनके जीवन में आशा और बदलाव लाने के तरीके की कल्पना करता है। सुबह के सूरज के नीचे सामू गांव के खेत में काम करता है। उसकी हरकतें उसके आसपास के ग्रामीणों की हरकतों को दर्शाती हैं। सामू के शब्द हवा में गूंजते हैं, उर्वरता और बदलाव का वादा करते हुए। उनके आंखों में एक साझा उद्देश्य चमकता है। निराशा का भारी आवरण हट जाता है, जिसकी जगह
गांव वालों के चेहरों पर उभरती हुई मुस्कुराहटें आ जाती हैं, जो भोर को दर्शाती हैं। सूर्य उदय होता है, एक कोमल सुनहरी रोशनी के साथ शांत गांव को गले लगाता है। रामू अपने दरवाजे से देखता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। उनकी हंसी आम के बागों में गूंजती है। एक नदी गांव को गले लगाती है। इसका कोमल प्रवाह पृथ्वी की मीठी खुशबू और एक नए दिन का वादा करता है। गांव में एक शांत सुबह तब टूट जाती है जब हाथियों का एक झुंड पेड़ों से निकलता है, जिससे अराजकता फैल जाती है। खेत नष्ट हो जाते हैं, प्लेटफार्म ढह जाते हैं और झुंड की गर्जना के बीच ग्रामीणों की चीखें गूंजती हैं। रामू दहशत में देखता है कि उसकी छोटी बहन और डरे हुए पड़ोसी जमीन के नीचे शरण लेते हैं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। रामू अपनी तत्काल यात्रा शुरू करता है। उगता सूरज लंबी छाया डालता है, जो आगे के रास्ते पर खिंचती और विकृत होती है। उसके नंगे पैर नरम धरती में धंस जाते हैं। कीचड़ उसके पैर की उंगलियों के बीच ठंडा और नरम होता है, जो गिरे हुए फल के मीठे सड़न के साथ मिला होता है। अन्य ग्रामीण, जिनके चेहरे चिंता से लकीरें लिए हुए थे, उसकी दृढ़ निश्चय यात्रा में शामिल हो गए। उनका सामूहिक संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। गांव का मैदान की जलती धूप में सामू ग्रामीणों को इकट्ठा करता है। उसका व्यक्तित्व उनके थके हुए चेहरों के बीच आशा की किरण है। आवाजों का सागर उठता है, हर ग्रामीण अपने बोझ साझा करता है। उनके शब्द कठिनाई का एक जीवंत चित्र चित्रित करते हैं। सामू ध्यान से सुनता है। उसकी आंखें उनकी चिंताओं का भार दर्शाती हैं। उसका दिमाग उनके दुहक को कम करने के समाधान खोज रहा है। खुले मैदान में रामू ने सामू को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। रामू के दिमाग में एक दर्दनाक याद कौंधती है। 3 साल पहले छोआ गया, गड्ढे में गिरता हुआ सामू। रामू का चेहरा पश्चाताप से सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह मुड़ जाता है। उसके कदम पछतावे से भारी होते हैं। गांव के खुले मैदान में सैम रामू को देखता है और पुकारता है। उसकी आवाज विशाल स्थान में गूंजती है। रामू, तुम यहां आओ, क्या परेशानी है? सामू पूछता है। उसका चेहरा आश्चर्य और चिंता का मिश्रण था। रामू समझाता है, सामू, हमारे गांव वालों को यहां रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। सामू समझदारी से जवाब देता है, कोई बात नहीं, जितनी जगह चाहिए ले लो। तू तो मेरा 3 साल पुराना दोस्त है। तूने मुझे धोखा दिया था, पर मैं अभी भी तुझे अपना दोस्त मानता हूं।